इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ से अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया है और ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाया हो। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पहली बार किसी सीएम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। आशा लकड़ा और के लक्ष्मण को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तीनों अब जल्द ही मुलाकात करने जा रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नियुक्त किए गए हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में विधायकों से मुलाकात करेंगे अब ये तीनों। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम को लेकर भी जल्द मंथन होगा। आशा लकड़ा और के लक्ष्मण भी बनाए गए हैं पर्यवेक्षक, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये तीनों ही पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और तीनों को मध्य प्रदेश के विधायकों से मुलाकात करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद सीएम के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम जगाधरी विधानसभा से हरनौली गांव में पहुंची। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और मौके पर जनसंवाद कर समस्याओं का समाधान किया। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। देखिए, ये तो हर सेशन की तरह इस बार भी जो भी सवाल उनके आएंगे तो वो मंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आवर जो होता है उसके अलावा भी जो मुद्दे उठते हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात का जवाब जब समाप्त करते हैं तो उसमें सारे मिलते हैं और अब की बार भी उसी प्रकार से सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष शर्मा कहता टाइम वर्तमान सरकार ने चाहे तो बोलने का है। जब मैं था स्पीकर तब मैंने भी, और अब ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं स्पीकर तो उन्होंने भी। हमारा पूरा प्रयास इस तरह के एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें जिसको बोलने का टाइम ना मिले, और हमने उसको टाइम दिया। मैं दावे के साथ कह रहा है कि आज तक जितने भी सरकारें रही उनके टाइम में हौसला कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि हर मेंबर बोल ले, और उसको टाइम मिलना चाहिए। और जहां तक टाइम की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों में जितना टाइम था उससे 1.5 गुना से ज्यादा टाइम हम हाउस जहां पहले बजट सेशन के अलावा जो दूसरा 12 सेशन बुलाया था वो फॉर्मेलिटी पूरी की है। हरियाणा में इन दिनों छात्राओं से यौन शोषण के मामले को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। हाल ही में जिंद के उचाना में प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसे बर्खास्त किया था। अभी यह मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि कैथल में भी कुछ छात्राएं प्रिंसिपल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कैथल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सस्पेंड भी कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे लोग समाज में होते हैं, हमारा काम है उन्हें सजा दिलाना जो उन्हें मिल गई है।
तो हर सेशन की तरह इस बार भी जो भी सवाल उनके आएंगे तो वो मंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आवर जो होता है उसके अलावा भी जो मुद्दे उठते हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात का जवाब जब समाप्त करते हैं तो उसमें सारे में देते हैं, और अब की बार भी उसी प्रकार से सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। टाइम वर्तमान सरकार दे रही है, चाहे तो बोलने का है। जब मैं था स्पीकर तब मैंने भी, और अब ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं स्पीकर तो उन्होंने भी। हमारा पूरा प्रयास ये तरह के एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए हाउस में जिसको बोलने का टाइम ना मिले, और हमने उसको टाइम दिया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक जितने भी सरकारें रही उनके टाइम में हाउस चला, कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि हर मेंबर बोले, और उसको टाइम मिलना चाहिए। हाल ही में हुए 5 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच अपने बयान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा के साथ लगते राजस्थान में 34 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और ये साफ इंडिकेशन है कि आने वाले इलेक्शन में हरियाणा में क्या होगा। हुड्डा के इस बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 3 प्रदेशों में कांग्रेस का सब कुछ बह गया, ये लोग बहते हुए पानी में अब टुकड़े ढूंढ रहे हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्हें जड़ से निकाल फेंका है। सावरकर को समझने के लिए खड़गा जी के बेटे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वीर सावरकर पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जो उन्होंने देश के लिए किया उसके पासकों के बराबर भी खड़गे ने नहीं किया, उसके बेटे ने नहीं किया। रेवाड़ी बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। यहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने हुड्डा की जानकारी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि 10 साल सीएम रहने के बावजूद हुड्डा के पास जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के शासनकाल में ठेका प्रथा का सबसे अधिक प्रचलन और दुरुपयोग हुआ है। हुड्डा सरकार का कुशासन जनता भूली नहीं है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव को लेकर कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। अधिक लोकप्रिय जननेता बने हैं, उनके नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को पच नहीं रहा है और विपक्ष किसी भी तरीके से विरोध करने चाहता है। वह मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, गरीब के हक में जो काम हो रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकता। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हो रहा है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अब उनका विरोध वैचारिक और कोई नीति कार्यक्रमों का विरोध न होकर के मोदी जी का विरोध बन चुका है और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश की संस्कृति का विरोध करने चल पड़े हैं। देश के सनातन को, जो सनातन संस्कृति को गाली देने की एक नई विपक्ष ने रवायत शुरू की है कि कांग्रेस के लोग वह सनातन को एक बीमारी बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह और उनके पुत्र भी सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के समर्थक वो सनातन को गाली दे रहे हैं। उनको लगता है सनातन को गाली दे करके वो अपने वोट बैंक को, जो अल्पसंख्यकवाद की नीति पर चल रहे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो उसको बचा करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का अल्पसंख्यक भी इस बात को समझेगा कि इस प्रकार से किसी संस्कृति को गाली देना न तो केवल जिसकी संस्कृति को गाली दी जाएगी वो स्वीकार करेंगे और न अल्पसंख्यक बंधुओं को भी अच्छा लगने वाला है कि जिस कांग्रेस ने भगवान राम की अस्तित्व को और रामायण को काल्पनिक बता दिया, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर के अंदर वो साष्टांग
प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं, तिलक लगाए हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी कलई खुल चुकी है। तो जो कांग्रेस या तथाकथित घमंडी अलायंस, वह मोदी जी का विरोध करने का उनको अधिकार है। रतिया क्षेत्र के गांव महमड़ा में भूमि जल स्तर में शोरा अधिक होने से जहां गांव के लोगों में घुटनों में दर्द, अन्य कई बीमारियां फैल रही थी और गांव के लोग कई सालों से प्रदेश सरकार से गांव में पीने के पानी के लिए मांग कर रहे थे, जिस पर प्रदेश की मनोहर सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए गांव वासियों को पीने के पानी की मांग को पूरा करते हुए 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से नहरी पानी का वाटर वर्क्स बचाने का फैसला लिया। इस वाटर वर्क्स का शिलान्यास रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा ने नारियल तोड़कर किया। शुभ हाथों से ये जो वाटर वर्क्स मिला है, मेमड़ा गांव के निवासियों को एक बड़ी मांग थी और मैंने खुद इंटरेस्ट लेके अमन हमारे जो एसडीओ हैं अंशल जैन जी, इनके प्रयास से तो गांव वासियों की एक बड़ी मांग थी कि पीने के पानी के लिए, और आज उसका हमने 4 करोड़ और 47 लाख रुपए का ये जो प्रोजेक्ट आज शुरू किया है और बहुत खुशी का माहौल है। और यहाँ जो बच्चे खेलते थे पहले, उनके लिए जो साथ की जमीन है, इसमें एक बढ़िया एक मनरेगा के तहत हम खेल मैदान भी एक बना के देंगे इनको। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव में दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनकी सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए पिपली से ज्योतिसर और ज्योतिसर से पिपली तक के लिए 2 बसें विशेष तौर पर चलाई गई हैं, ताकि किसी को कोई समस्या न आए। विधायक सुभाष सुधा रविवार को नए बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए विशेष तौर पर चलाई गई 2 बसों को झंडी देने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने तमाम जानकारी दी। देखिए, गीता जयंती का उत्सव जो हमारा बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, हर वर्ष हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हर साल ये बसें चलती हैं। अब की बार भी ये बसें हमारे यहाँ से गीता जयंती दूसरे बस चलेंगी। यहाँ से एक बस पिपली वाया ज्योतिसर जाएगी, सेकेंडली फिर 4 से ज्योतिसर रूट रमसौर पे होते हुए यहाँ पर दोबारा आएगी। 2 बसें आज चलाई गई हैं। तो अगर और भी डिमांड पड़ेगी बसों की, किस प्रकार से बाहर से यात्री आएंगे या कोई और डिमांड निकलेगी तो बसों को और भी चलाएगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां शहर के सेक्टर 48C में 2 दिसंबर को भगवान धन्वंतरी की मूर्ति की स्थापना की गई। बता दें कि सुभाष गोयल और उनके परिवार द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई, साथ ही पूरे संसार की अच्छी सेहत और सुख शांति के लिए कामना की गई। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तरी भारत में भगवान धन्वंतरी की एक भी मूर्ति स्थापित नहीं थी और अब यह मूर्ति सुभाष गोयल और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से स्थापित की गई है। झज्जर नगर परिषद कार्यालय पर शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा गया। छापेमारी के दौरान कई कर्मचारियों के गैर हाजिर मिलने की भी सूचना मिली, लेकिन परिषद के अधिकारी गैर हाजिर मिले। कर्मचारियों की कार्यशाली और गैर हाजिर होने की कार्रवाई पर पर्दा डालते हुए दिखाई दिए। सचिव का कहना था कि यह सत्य है कि सीएम फ्लाइंग के उड़नदस्ते द्वारा
डाली गई रेड के दौरान कुछ कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए हैं। इस दौरान शहर की सफाई व्यवस्था ठीक होने और टॉयलेट संबंधी समस्या न के बराबर होने की बात भी कही गई। सर, हमारे यहाँ पर सीएम जो उड़न दस्ता है उनके द्वारा हमारे यहाँ पर बहुत निरीक्षण किया गया है, उच्चक निरीक्षण जिनको कहा जाता है। इसके अंदर उन्होंने हमारे से सफाई व्यवस्था को लेकर शहर में जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में सारा रिकॉर्ड मांगा गया है और जितने टॉयलेट हैं उनके बारे में भी मांगा गया है। उसके लिए हम सारा रिकॉर्ड इनको उपलब्ध करवा रहे हैं। जो हमारे पास सूचना है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हम इनको दे रहे हैं। कुछ कर्मचारी भी नदारद बताए गए हैं। सर, कुछ कर्मचारी जिनकी कोई कर्मचारी नाराज नहीं है, जिनकी है वो लीव के ऊपर है, उनके पास लीव की कॉपी हमने उपलब्ध करा दी गई है। एक जैसे अभी आपके सामने ये कर्मचारी, इसका कल एक्सीडेंट हो गया था, ये लेट आई थी, इसने दूर भाषा से संदेश दे दिया था, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी तो इसलिए उनका वो बुला लिया गया। एक्शन साहब नहीं थे, वो फील्ड में थे, आ रहे हैं। ईओ साहब हमारे संकल्प यात्रा में गए हुए, वो रास्ते में अभी पहुंच रहे हैं। जो मोबाइल टॉयलेट है आम आदमी के लिए रखी गई है। सर, मोबाइल टॉयलेट का सर मोबाइल टॉयलेट सुनो, मोबाइल टॉयलेट जब लगाए गए थे जब हमारा ODF प्लस को खत्म करना था। अब मोबाइल टॉयलेट की जगह CP बने हुए हैं, मतलब कॉमन टॉयलेट बने हुए हैं, जो पब्लिक टॉयलेट भी बोलते हैं, जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। उन टॉयलेटों को साफ सफाई के लिए हमारा बार बार निरीक्षण करने के लिए कहा गया है, करवा रहे हैं और जैसे भी होगा लोगों को सुचारू सुविधा देने के लिए मेन मकसद। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पैसा तो वेस्ट किया सर, अभी तक कोई ऐसे संज्ञान में नहीं आया जिसमें कोई वेस्टेज मिली हो, क्योंकि काफी दिन से जो भी है, अगर कोई एजेंसी काम नहीं करी उन पर फाइन भी काफी तरह के लगाए गए हैं। जींद के नागरिक अस्पताल में 2 जन औषधि केंद्र खुलेंगे, जहां मार्केट रेट से 90% सस्ती दवाइयां मिलेंगी। नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए ये राहत की खबर है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में जल्द ही जन औषधि केंद्र खुलने जा रहा है। जन औषधि केंद्र खोलने के बाद मरीज को अस्पताल परिसर में ही निजी मेडिकल स्टोर के मुकाबले 50 से 90% सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों ने पिछले 2 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं यमुनानगर में भी मांगे लागू करवाने के लिए डॉक्टर ने 2 घंटे के लिए OPD बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, जिसके चलते प्रदेश भर के मरीज परेशान हो सकते हैं। हरियाणा के लगभग 3000 डॉक्टर पिछले 2 सालों से स्पेशलिटी कैडर लागू करने, SMO की सीधी भर्ती पर रोक लगाने, सिविल रूल में संशोधन, केंद्र के स्तर पर ACP वेतन वृद्धि लागू करने की मांग को लेकर सरकार से अपील करते नजर आ रहे हैं। दो साल पहले यही एश्योरेंस दिया था सरकार ने कि जल्द से जल्द जो है आपकी डिमांड्स जो है, वो सरकार ने यही कहा था कि आपकी सारी डिमांड जो है वैलिडेट है और ये इसको हम सरकार जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी, जो कि नहीं हो पाई है। इसलिए मजबूरन हमें जो है स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, OPD भी होती है, इमरजेंसी भी होती है। डॉक्टर तो भगवान, अगर कोई मरीज आ जाए जी, देखोगे नहीं तो कैसे रहेगा? नहीं, हाँ देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम जनता के हितैषी हैं। हम जनता को परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहते। पहली बात तो हमारी ये है और हम अपना काम जो है वो हर जो डॉक्टर है वो अपने काम निष्ठा से कर ही रहे हैं। और कल भी सिर्फ जो है वो 2 घंटे की हम OPD बंद कर रहे हैं। हम फुल डे की स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है
पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसके अंदर हम इमरजेंसी सर्विसेज तो प्रोवाइड करेंगे ही। हमारे डॉक्टर्स की आर वेरी कंसिडरेट कम्युनिटी, एवरीबडी नोज। वो अगर उनकी कोई डिमांड्स भी हैं, वो स्ट्राइक इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक है, इमरजेंसी सर्विसेज और एनी टाइप ऑफ जहाँ पर पेशेंट केयर इन्वॉल्व है, दैट इज नॉट, वो किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं होगा। एंड पेशेंट्स को तो हम चाहते हैं ना हमारे डॉक्टर्स चाहते हैं कि पेशेंट्स को दिक्कत हो। बस ये सिर्फ एक सॉफ्ट सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, तो वो इट्स जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर और अ मैसेज कि भाई हमारी डिमांड्स की तरफ ध्यान दें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अनाज मंडी के पास नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हुई एनसीएफ कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सभी नगर निगम कर्मचारी एकजुट होकर नगर निगम फरीदाबाद कार्यालय पहुंचे और अपने मृतक साथी कर्मचारी सतीश की मौत के बाद नगर निगम ने 50 लाख मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। कोसली के बिरली खुर्द दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम दफ्तर की जहां पिछले 4 दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपने ही आला अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इसकी मुख्य मांगें इन सब डिवीजन पर कर्मचारियों की कमी और महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी इसका कारण है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये रेवाड़ी मेन डिवीजन दफ्तर के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर कामकाज छोड़कर बैठ जाएंगे। जो हमने लिखित में हमारे जो बेरली को लिखित में दी थी, उसके लिए हमें उनको 1 हफ्ते का समय दिया था। उसके बावजूद भी हमें नहीं बुलाया गया, ना ही हमारी मांगों पर कुछ सुनाई गई। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी, हमारे जो यहाँ एलडीसी स्टाफ जो भी यहाँ विभाग द्वारा लगाया हुआ था, उनको उच्च अधिकारियों द्वारा डिवीजन रेवाड़ी या अलग अलग लैब लगा दिया गया, जिससे यहाँ काम का दबाव आ रहा है। साथी है वो एक सीट में 3-3 4-4 सीटों का काम कर रहे हैं। बेरली के साथी पिछले 4 दिनों से धरने में बैठे हैं। आज ये धरने का 4था दिन है और इनकी जो मांगे हैं वो सभी जायज मांगे हैं। हमारे जो उच्च अधिकारी है उन्होंने बेरली सब डिवीजन चालू तो कर दिया, लेकिन जिन साथियों का यहाँ पे उड़ाव है उन साथियों को दूसरे सब डिवीजन में और डिवीजन के अंदर बैठा के रखा गया है, जिससे बेरली में कोई काम नहीं हो पा रहा। बेरली में हमारे अभी एक ही जेई है, धर्मेंद्र जेई जी, ये अकेले कार्यभार संभाल रहे हैं और मात्र 3 एलडीसी है, कोई यूडीसी नहीं है। और जो एलडीसी यहाँ के थे वो डिवीजन के अंदर बैठा रखे हैं और इसके अलावा यहाँ पे कोई सुविधाएं भी नहीं है कर्मचारियों के लिए। न महिला कर्मचारी है यहाँ पे, उनके लिए टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है और बाकी भी हमारी 9 मांगे हैं। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को, निगम अधिकारियों को चेतावना चाहता हूँ, या तो हमारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे, नहीं तो जल्द इस धरने को सब डिवीजन लेवल से हटा के डिवीजन लेवल पे किया जाएगा। विजय कुमार, HSC वर्कर यूनियन ऑर्गेनाइजर नंबर 6। क्या आपकी मांगे हैं? आप धरने पर बैठे हुए हो? मांगे जी ये है, हमारे सभी बेरली खुर्द में टेक्निकल स्टाफ है, एलडीसी स्टाफ की कमी है। जेई केवल एक है, जबकि जेई के पास 23 गांव है। तो मेरे साथियों ने सभी प्रधान बेरली खुर्द श्री सुनील यादव जी ने अपना मांग पत्र एसडीओ साहब को सौंपा। एसडीओ साहब ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसके बाद सुनील यादव जी ने अपना ज्ञापन
उचित माध्यम द्वारा यूनिट प्रधान सोमनाथ यादव व विक्रम यादव व सर्कल सेक्रेटरी श्री छत्रपाल जी के पास भेज दिया है। यदि ये मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो यूनिट स्तर पर धरना, वहां भी यदि एक्शन ऑपरेशन नहीं सुनते हैं तो सर्कल लेवल पर, और यदि सर्कल लेवल पर भी इन मांगों को नहीं सुना जाएगा तो मैं पुरजोर से ऑफिसर लॉबी का विरोध करता हूं। तो इस केंद्र लेवल पर भी जाएगा, हमारे स्टेट लेवल पर भी जाएगा।